झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस कार्यक्रम के अंतिम दिन आज विधानसभा में यूथ फॉर सेफ्टी विषय पर छात्र संसद का आयोजन किया गया। छात्र संसद में राज्य भर से 24 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छात्र संसद में मेन रोड सेफ्टी के विषय पर चर्चा की गई। लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, इस सदन के लिए एवं राज्य के लिए असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय कि मैं सबसे पहले तो प्रश्न कंडिका 2 पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि इन्होंने जैसा कि बताया कि पिछले 5 वर्षों में मात्र 548 व्यक्तियों को दुर्घटना का मुआवजा दिया गया है। इसका अर्थ निकलता है कि एक साल में लगभग 110, अर्थात हम अगर प्रति माह की बात करें तो इन्होंने मात्र 9 व्यक्तियों को दुर्घटना का मुआवजा दिया है। अगर हम माननीय मंत्री जी को साफ शब्दों में कहें तो मुझे नहीं लगता कि यह पूरे राज्य का एक आंकड़ा है। अगर माननीय मंत्री जी अपने ही क्षेत्र के आंकड़े को देखें तो एक महीने में 9 से कहीं ज्यादा दुर्घटनाएं होती होंगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह पूरी तरह सत्य है। अगर हम बात करें तो आंकड़ों की, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2017 में 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, जिससे कि पिछले 5 वर्षों में अभी तक 72,000 से ज्यादा मरीजों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। और अगर हम आए दिन के अखबार के हेडलाइनों को पढ़े तो रोज सड़क दुर्घटनाओं की इतनी सारी दुर्घटनाएं को देखते हैं, तो इससे हमें लगता है कि आंकड़े पूरी तरह गलत है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अध्यक्ष महोदय के द्वारा अनुरोध करता हूं कि वो सरकार को सही आंकड़े दे और इसमें वो क्या प्रयास कर सकती है और कब तक देगी, इसका वो जवाब दे। धन्यवाद। प्रभारी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, साफ और वाजे तौर से बताना चाहूंगा कि सरकार लगातार दुर्घटनाओं की समीक्षा करती है और उसका आंकड़ा भी इकट्ठा करती है। हमारा विभाग इसमें काफी तत्पर रहता है। सरकार के कार्यक्रम, आपके सरकार आपके द्वार, इस कार्यक्रम में भी हिट एंड रन मामलों का निष्पादन किया गया है और अगर सरकार के पास ऐसे मामले आते हैं तो उसका भी निष्पादन किया जाता है। हमने माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न का काफी संवेदना से लिया है और मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के प्रति अपनी जवाबदेही पहले से और मजबूत करूंगा और हमारे विभाग की पूरी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्रावधान के तहत मुआवजा भी मिले। धन्यवाद। अल्पसूचित सदस्य श्री विवेक कपूर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी, क्या यह बात सही है कि राज्यवासियों को आए दिन बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है? प्रश्न की दूसरी कंडिका, क्या यह बात सही है कि ग्रिड में संकट से झारखंड में बिजली की आपूर्ति घट गई है, कारणवश कटौती बढ़ गई है? मंत्री जी, यह बताइए कि यह बात सही है कि झारखंड बिजली वितरण नगर लिमिटेड पर डीवीसी के 3,900 करोड़, एनटीपीसी के 350 करोड़, आधुनिक पावर के 350 करोड़, पीटीसी के 400 करोड़ बकाया है, जिसका हवाला देकर इनके द्वारा लोड शेडिंग की जा रही है एवं राज्यवासी अंधकार में जीने पर विवश है। मंत्री जी, यदि सभी खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिजली आपूर्ति की समस्याओं का निवारण कर राज्यवासियों को बिना बाधा बिजली उपलब्ध कराने की कृपा करेगी? अगर हां तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों? धन्यवाद। प्रभारी मंत्री जी, स्पष्ट कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर स्वरूप प्रश्न कंडिका 1 से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। हालांकि इस समस्या को नकारा नहीं जा सकता है, तो मैं इससे आंशिक रूप से सहमत हूं। प्रश्न कंडिका 2 को मैं स्वीकार नहीं करती। महोदया, मैं आपके माध्यम से महोदय को बताना चाहूंगी कि राज्य में सभी ग्रिड
सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रश्न कंडिका 3 आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। प्रश्न कंडिका 4 को मैं पूर्णतः स्वीकार करती हूं। सुचारू विद्युत आपूर्ति करने हेतु सुधारात्मक कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत पतरातू में मार्च 2024 तक पावर प्लांट 3 नंबर इंटू 800 गुना यानी कि 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन चालू होना है।